कहते हैं कि जब कोई अधिकारी सिर्फ एक पद संभालने नहीं बल्कि एक मिशन लेकर आता है तो सिर्फ दफ्तर नहीं बदलते बल्कि पूरा का पूरा जिला बदल जाता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस ओटीटी पर और मैं हूं आपके साथ मेघा। कुछ ऐसा ही बदलाव इन दिनों उत्तर प्रदेश के हाईटेक जिले गौतम बुद्ध नगर में देखने को मिल रहा है। जी हां, हम बात कर रही हैं गौतम बुद्ध नगर की पहली महिला जिलाधिकारी यानी डीएम मेधा रूपम की। बता दें कि बीते साल 29 जुलाई 2025 को जब उन्होंने जिले की कमान संभाली तो वो सिर्फ एक तारीख नहीं थी बल्कि एक नया इतिहास था। पदभार संभालते ही उन्होंने अपनी सख्ती, संवेदनशीलता, दूरदृष्टि और तेज कार्यशैली से न सिर्फ जिले में बल्कि पूरे देश की सुर्खियों में अपनी जगह बना ली। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस जाबाज अधिकारी के उस प्रोफाइल के बारे में जो युवाओं के लिए प्रेरणा की एक जीती जागती मिसाल है। मेधा रूपम 2014 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट की है। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, खेल के मैदान में भी अव्वल है। राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज और 3 गोल्ड मेडल विजेता भी है। और जब देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी की बारी आई तो देश भर में ऑल इंडिया रैंक 10 हासिल की। आपको ये भी बता दें कि मेधा रूपम देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की पुत्री है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि उन्होंने कभी किसी नाम या परिवार की छत्र छाया का सहारा नहीं लिया। वो हमेशा अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत और अपने अडिग सिद्धांतों के दम पर आगे बढ़ी है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है जो मेधा रूपम को आज देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ डीएम की कतार में सबसे आगे खड़ा करता है? इसके पीछे है उनके 2 ऐसे बड़े फैसले जिन्होंने जिले की तस्वीर ही बदल दी है। पहला बड़ा फैसला है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फास्ट ट्रैक करना। पद संभालते ही उन्होंने साफ कहा था कि उनका फोकस जेवर एयरपोर्ट को तेजी से पूरा करना है। जो मेगा प्रोजेक्ट लंबे समय से लंबित था उसे गति देने के लिए उन्होंने अधिकारियों की विशेष टीम गठित की और खुद कमान संभाली। आज ये कदम पूरे उत्तर प्रदेश की आर्थिक क्रांति को गेम चेंजर साबित हो रहा है। दूसरा बड़ा फैसला है कि श्रमिकों के लिए देश का सबसे बड़ा मेगा हेल्थ ड्राइव। हाल ही में अप्रैल मई 2026 में उन्होंने 22 बड़े निजी अस्पतालों के साथ मिलकर मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया। हजारों श्रमिकों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर तक की मुफ्त जांच और इलाज की सुविधा मिली। 70 से अधिक अस्पतालों की भागीदारी, औद्योगिक क्षेत्रों में नियमित हेल्थ कैंप, 25 आवासीय क्षेत्रों में विशेष सुविधाएं और मेडिकल बसों के जरिए मोबाइल डायग्नोस्टिक सेवाएं। ये अभियान अब पूरे देश के लिए मॉडल बन गया है। कानून व्यवस्था और मजदूर हितों का संतुलन गौतम बुद्ध नगर जिले को बैंक जिलों से काफी आगे रखता है। तीसरा और सबसे बड़ा एक्शन है औद्योगिक शांति और व्यवस्था। आउटसोर्सिंग एजेंसियों के श्रमिक प्रदर्शनों के दौरान जहां उन्होंने एक तरफ मजदूरों के हितों की रक्षा की, वहीं दूसरी तरफ काम में बाधा डालने वाली एजेंसियों को 2 टूक शब्दों में सख्त चेतावनी भी दी कि ऐसी एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। उद्योगों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का उनका ये संतुलित दृष्टिकोण वाकई काबिले तारीफ है। मेधा रूपम सिर्फ दफ्तर की फाइलों में सिमटने वाली अधिकारी नहीं है, वो लगातार क्षेत्र भ्रमण पर रहती हैं। चाहे बाढ़ प्रभावित इलाकों में खुद पानी में उतरकर राहत कार्यों की निगरानी करना हो या फिर फैक्ट्रियों का औचक निरीक्षण कर ऑन द स्पॉट समस्याओं का समाधान करना हो। उनकी ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से भी वायरल हो रही हैं। सच कहें तो मेधा रूपम सिर्फ एक प्रशासन नहीं बल्कि आधुनिक भारत की एक नई छवि है, जो सख्त है लेकिन संवेदनशील भी है, तेज है लेकिन पारदर्शी भी है और सबसे महत्वपूर्ण, जनता की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानती है। केंद्र और राज्य शासन की देखरेख में आज गौतम बुद्ध नगर विकास, नवाचार, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और बेहतर शासन का सबसे मजबूत गढ़ बन रहा है और इसका पूरा श्रेय जाता है जिलाधिकारी मेधा रूपम की लीडरशिप को। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा नेतृत्व किसी लिंग, पृष्ठभूमि या परिवार की छत्र छाया से नहीं बल्कि समर्पण, दूरदृष्टि और अटूट निष्ठा से आता है। डीएम मेधा रूपम के इस विजन की वजह से आज नोएडा न सिर्फ उत्तर प्रदेश की शान बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा भी बन चुका है।
फिलहाल इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस OTT।